अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहान है और आप देख रहे हैं चैनल स्टूडियो 62। और आज हम बात करेंगे कि गियर कैसे बनाते हैं। कोरल ड्रॉ में भी और इलस्ट्रेटर में मैं दोनों तरीक़ों से आपको बताऊंगा। और दो तरीके हैं और दोनों सॉफ्टवेयर्स में हम बनाएंगे। कोरल ड्रॉ में भी बनाएंगे और इलस्ट्रेटर में भी बनाएंगे। मैं न्यू फाइल कर लेता हूँ और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टार का एक कह लेंगे ऑब्जेक्ट है, इस टूल है। और इस टूल को हम ड्रॉ करते हैं और इसके अंदर ये है कि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो इसके कोने जो है वो कर सकते हैं। करने के बाद ये है कि आप इसको यहाँ पर सेट कर लें और उसके बाद एक सर्कल लीजिए। उस सर्कल को कंट्रोल की मदद से कीजिएगा ताकि पूरा सर्कल आए, ये तो आप जानते ही होंगे। और इसको सेंट्रलाइज कर लीजिए। सेंट्रलाइज करने के बाद मैं ये सर्कल जो है ये कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल C से, और उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से इंटरसेक्ट। ठीक है, इंटरसेक्ट करने के बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और जो सर्कल है उसको मैं थोड़ा सा ये छोटा करता हूँ। और छोटा करने के बाद यहाँ भी आप सर्कल की एक कॉपी बना लें अपने पास। ठीक है, यहाँ पर दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और करने के बाद मैंने इसको ट्रिम कर दिया। ठीक है, आपने इसको ट्रिम नहीं करना बल्कि इसको आपने वेल्ड कर देना है। ठीक है, मैंने मिस्टेक कर दी थी, आपने इसको वेल्ड कर देना है। वेल्ड करने के बाद ये बन चुका है और जो आपने कॉपी किया हुआ था उसको पेस्ट कर दें सर्कल को और उसको थोड़ा छोटा कर दें। जितना भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसको एडजस्टमेंट कर लीजिए। और इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद फिर आप बेशक कुछ भी करें इसके साथ, जैसे भी प्ले करें, कंबाइन कर दें इसको। कंबाइन करने के बाद ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। इसको कोई भी कलर आप दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक देना है, कोई भी कलर आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि अंदर का सर्कल थोड़ा छोटा और करना चाहिए तो फिर इसको ब्रेक कर दीजिए। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल की, और जो अंदर का सर्कल है वो छुप चुका है, उसको आप यहाँ पर देख लीजिए और यहाँ पर उसको कंबाइन कर दीजिए। आउटलाइन आपने मिस करनी है, ख़त्म करनी है, वो कर दें। ठीक है, ये था एक तरीका स्टार की मदद से जो हमने बनाया है गियर। दूसरा तरीका ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक रेक्टेंगल लाइन लेंगे और उस लाइन को हम ट्रांसफॉर्म की मदद से पूरा घुमा देंगे। ट्रांसफॉर्म यहाँ पर मेरे पास खुला हुआ है, ये कहाँ से आएगा? ये आप विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ पर डॉकर्स में जाएंगे। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म Alt+F7 की है, यहाँ पर ये आप चेक कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करें। यहाँ पर मैंने 20 इसका जो रोटेशन एंगल है वो किया हुआ है। आप 20 इसको वो कर दें और प्लस में यहाँ पर कॉपीज़ जो हैं इसकी 8 बनाता हूँ तो देखते हैं क्या बनता है। मैं अप्लाई करता हूँ तो ये बन चुका है। ठीक है, अब इसको सारे को हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेल्ड कर देंगे और वेल्ड करने के बाद फिर हम सर्कल लेंगे कंट्रोल की मदद से और इसको सेंट्रलाइज करेंगे। वही तरीका हम करेंगे क्योंकि इसकी मदद से भी हम ये चीज़ बना सकते हैं।
ठीक है, इंटरसेक्ट किया और इसी सर्कल को मैंने छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद मैं यहाँ पर इसको वेल्ड कर देता हूँ। ठीक है, और सर्कल लिया, सर्कल इसमें मैंने वो कर दिया। ये फिर से एक गियर बन चुका है। ठीक है, दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया, एक स्टार की मदद से और एक जो है वो रेक्टेंगल की मदद से। दूसरा, हम अडोब इलस्ट्रेटर में जाके चेक करते हैं कि अडोब इलस्ट्रेटर में कैसे बनता है, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना आए। एक मैंने ये स्टार की मदद से बनाया है और दूसरा वही मैंने रेक्टेंगल की मदद से बनाया है। तो मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखा सकता हूँ। स्टार का जो है वो यहाँ पर हम स्टार लेंगे और उस स्टार को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। मैंने स्टार को ड्रॉ किया है। अच्छा, ये जो इसकी ये मैंने कंट्रोल प्रेस किया है और उसकी मदद से ये चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, हमें चाहिए ये, और आप समझ रहे हैं कि ये कॉर्नर्स ज़्यादा जो हैं वो कैसे आएंगे। ये कॉर्नर्स आते हैं जो हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर 4 बटन होते हैं, एरो कीज होती हैं। उन एरो कीज में अप एंड डाउन के 2 बटन होते हैं, ऊपर और नीचे के। अगर मैं नीचे वाला कम करता जाऊंगा तो ये कम होते जाएंगे और ऊपर वाला करता जाऊंगा तो ये ज़्यादा होते जाएंगे। ठीक है, मुझे तकरीबन ये इतने चाहिए और कंट्रोल की मदद से ये मैंने इसको इतना किया और मैंने छोड़ दिया। फिर मैं सिलेक्शन टूल पकड़ता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेज में ले आता हूँ। फिर यहीं से एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करता हूँ शिफ्ट की मदद से। उसको मैंने ड्रॉ किया और इन दोनों को मैंने सेंट्रलाइज कर लिया। ठीक है, सेंट्रलाइज करने के बाद यहाँ पर पाथ फाइंडर है। अगर यहाँ पर आपके पास पाथ फाइंडर नहीं आ रहा तो विंडोज़ में जाएंगे आप। विंडोज़ में यहाँ पर जाकर आप पाथ फाइंडर को ढूंढ सकते हैं इजीली। यहाँ पर आपके पास वो मौजूद होगा और पाथ फाइंडर से हमने क्या करना है, फिर ये बटन क्लिक करना है जो कि जिसका नाम इंटरसेक्ट है। ठीक है, क्लिक करने के बाद उसने जो एक्स्ट्रा मवाद था वो ख़त्म कर दिया और यहाँ पर मैं सर्कल फिर ले रहा हूँ शिफ्ट की मदद से और मैं इसको इन दोनों को सेंट्रलाइज कर रहा हूँ। सेंट्रलाइज करने के बाद मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, वेल्ड कर देता हूँ। ठीक है, वेल्ड करने से पहले मैं एंडू कर रहा हूँ। वेल्ड करने से पहले आप इस सर्कल को कॉपी करेंगे तो आपके पास इस सर्कल की कॉपी रहेगी। फिर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद वेल्ड करता हूं और फिर कंट्रोल शिफ्ट वी की मदद से वही सर्कल जो है वो पेस्ट कर देता हूं, उसी जगह पर आएगा और ये तैयार हो चुका है। ठीक है, ये गियर जो है वो तैयार हो चुका है। मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। दूसरा सेम वही तरीका जो हमने कोरल ड्रॉ में इस्तेमाल किया था, वो ये रेक्टेंगल था। इस रेक्टेंगल की मदद से हम इसको गियर बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, वो इफ़ेक्ट में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पर जो डिग्री है मैं उसका 20 रखता हूँ और 20 रखने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू में आपने चेक ज़रूर कर लेना। अगर चेक नहीं है तो यहाँ पर ये बताता है आपने कॉपीज़ बढ़ाने के लिए जो कीबोर्ड पर 4 एरो हैं, उन 4 एरोस के ऊपर और नीचे वाला, यानी ऊपर वाले को आप करेंगे तो वो बढ़ते जाएंगे। इसी तरह आपने बढ़ा देने हैं। लाइक अभी 8 जो हैं वो हमारे इस्तेमाल में हैं। ठीक है, 20 डिग्री मैंने ये एंगल रखा और 8 कॉपीज़ मैंने उस रेक्टेंगल की बना ली। ठीक है,
और सिंपली ओके दबा देना है। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट में जाना है, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड अपीयरेंस कर देना है और ये सारे जो हैं वो एक ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। आपने इन सब को पाथ फाइंडर में वेल्ड कर देना है। यहाँ भी हमें सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर शिफ्ट की मदद से मैंने सर्कल को इसके सेंट्रलाइज किया और सेंट्रलाइज करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको देखा कि इतना है। फिर उसके बाद सर्कल की कॉपी आपने ले लेनी है, वो ज़रूरी है। फिर इन दोनों को मिला के आपने वेल्ड कर देना है और कंट्रोल शिफ्ट वी की मदद से उस सर्कल को आपने छोटा कर देना है। ये देखें, दोनों जो हैं दोनों तरीकों से बनाए हैं और कोरल ड्रॉ में भी हमने बनाया है और इसे इलस्ट्रेटर में भी बनाया है। आप दोनों जगह पर इसको इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।